तरह से, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात अयोध्या जी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। जो श्री रघुनाथ जी का, श्री रामचंद्र जी का मन में स्मरण करके कोई काम करता है तो उसके लिए जो उसके सामने अगर कांटे भी हों तो भी वो फूल बन जाते हैं। ये रामायण की चौपाई है। ये लंकिनी कहती है उससे, हनुमान जी से, कि रघुनाथ जी को हृदय में रख के नगर में प्रवेश करिए और शत्रु जो है वो मित्र बन जाता है, विष है वो अमृत बन जाता है, शत्रु है वो मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। इतना बड़ा समुद्र एक छोटा सा समुद्र हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। अब बढ़ते हैं हम अगली चौपाई पर। गरुण सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। अर्थात और हे गरुण जी, अर्थात हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो कि हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए एक रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश करने लगे ना। अति लघु रूप धरे हनुमाना, तो अति लघु रूप मतलब बहुत छोटा रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। आगे की चौपाई आती है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत है अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। अर्थात जिन्होंने एक एक महल की खोज की, जाकर जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। अब रावण जो था वो राजा था और वह अत्यंत विचित्र था। रावण का महल अत्यंत विचित्र था और हनुमान जी कहते हैं कि मैं उसका वर्णन कैसे करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना ज्यादा विचित्र था। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वै देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अर्थात हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखी। जब उन्होंने देखा कि रावण तो यहाँ है लेकिन जानकी जी कहाँ हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं दी, सीता माता। फिर वह सुंदर महल दिखाई दिया, फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उन्होंने भगवान राम का एक अलग मंदिर देखा, वहां पर भगवान का एक मंदिर बना हुआ देखा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ हनुमान जी को कि यार पूरी लंका में कहीं पर भी ईश्वर का मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैसे। तो अगला जो 5वां दोहा आता है कुछ इस तरह से। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखि हर्ष कपिराई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात 5वें दोहा का अर्थ है वह महल श्री राम जी के आयुध यानी कि धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। श्री राम जी के धनुष बाण उस पर छपे हुए थे, उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए कि राक्षसों के बीच में ये कैसा स्थान है। 5वें दोहा के बाद की चौपाई जो आती है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अब देखिए कि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन या साधु पुरुष का निवास कहाँ, मतलब उनको ये हुआ कि यहाँ पर तो लंका में सिर्फ राक्षस रहते हैं, यहाँ साधु या सज्जन पुरुष कहाँ से आया।
हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे और उसी समय विभीषण जी जग गए। वो सिर्फ मन में सोच रहे थे और विभीषण जी जग गए। अब आगे की जो चौपाई आती है, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हट कर हेउ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। अर्थात उन्होंने विभीषण जी के, जैसे कि विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया, जब विभीषण जगा तो उसने क्या किया, राम नाम का जब उच्चारण किया, स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, खुशी हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके, हनुमान जी कह रहे हैं कि सिर्फ विभीषण जी से मैं बात करके देखता हूं, परिचय बढ़ाता हूं, क्योंकि साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती। कोई भी साधु पुरुष है, आप उससे अगर वार्तालाप करना चाहते हैं तो वो आपका क्या ले जाएंगे, उल्टा आपको कुछ देकर ही जाएंगे। ज्ञान का भंडार जो उनके पास है, जो जीवन का ज्ञान उन्होंने पाया है, वो आपको कुछ पलों में बता देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि साधु ते होए न कारज हानि। कहते हैं ना कि ऐसठ हरि ऐसन हट कर यूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। तो ये रामायण की चौपाई है, तो साधु से कभी हानि नहीं होती है। आगे की चौपाई है, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके उनसे हालचाल पूछा, कुशल पूछा उनसे कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, जो आप कहना चाहते हैं वो मुझे जरा समझाकर बताइए। आगे की चौपाई आती है, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? विभीषण पूछ रहे हैं हनुमान जी से, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है हनुमान जी ने। वो कह रहे हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले, क्या आप दीनों, जो दीन बंधु होते हैं, प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देने के लिए आए हैं। देखिए विभीषण ये सोच रहे हैं। छठा दोहा हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, और छठा दोहा जो आता है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमगन सुमिर गुण ग्राम। छठा दोहा यहाँ पर पूरा होता है हमारा कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात इसका अर्थ है, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, मगन हो गए, और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। दोनों ही प्रभु का गुणगान करने लगे